नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय माँ काली, जय माँ हिंगला। वेलकम टू माय चैनल सिकिनास वर्ल्ड फ्रॉम बेबी टू बेयॉन्ड। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, आप मानोगे? हमें एक दिन में बहुत सारा कंट्री घूमी, सच में। वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी वाह दीदी। मतलब व्हाट इज दिस दीदी किस चीज़ों को आप दीदी अरे विश्वास करो, सच में विश्वास करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मेरा पति मुझे एक दिन में बहुत सारा कंट्री घुमाए। बताओ कौन कौन सा कंट्री, मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो वो भी एक ही कंट्री के अंदर, एक ही सिटी के अंदर वो मुझे सारा कंट्री घुमाती है। वो है दुबई का ग्लोबल विलेज। ओके, आप लोग को शायद ये भी नहीं होगा कि नहीं सच, ये सिकीना झूठ बोल रही है। सिकीना सच बोल रही है। पहले मैं अपना कंट्री घूमी, जो कि मेरा इंडिया, जो कि सबसे महान है। आई प्राउड टू बी एन इंडियन। सो पहले हम इंडियन कंट्री में गए, जो कि ग्लोबल विलेज में बहुत सारे कंट्री है, सारे उसका थीम होता है ग्लोबल विलेज में। और वहाँ पे वो सारे कंट्री का जो खासियत है ना, वही चीज़ मिलता भी है, आप खरीद सकते हो। खाना पीना सब मिलता है। तो आगे वीडियो में मैं आपको बताती रहूँगी। तो इस टाइम पे मई महीने में या अप्रैल में जाओगे ना, तो आपको थोड़ा सस्ता मिलेगा, क्योंकि तब एंड ऑफ सीज़न होता है। क्योंकि ये हर साल अक्टूबर से स्टार्टिंग हो जाता है, नवंबर अक्टूबर से स्टार्टिंग हो जाता है, फिर मई तक ख़त्म हो जाता है। मतलब विंटर सीज़न में ये स्टार्ट होता है। तो इंडियन शॉप से मैं थोड़ा चूड़ी वूड़ी खरीदी। थोड़ा महंगा था, बट मेरे को ज़रूरत था तो मैं ले ली। तो हम इंडियन शॉप के, उसके बाद अफ़गानिस्तान का जो थी उसमें गए। तो अफ़गानिस्तान में हम लोग लस्सी पिए, जो कि बिना मिक्सी में यूज़ करके, सॉरी जूस पिए, जो कि बिना मिक्सी के। हाँ। तो पहले ये जो आंटी का मैंने दिखाई ना, जो मिट्टी का बोट, ये इंडिया से, हम लोग इंडिया के राजस्थान से है। तो वहाँ से हम लोग कुछ मिट्टी की चीज़ें खरीदे, जैसे कि बोतल हो, कप हो, तावा हो, ये सब थोड़ा खरीदे, क्योंकि मेरे को थोड़ा कुछ कुछ वीडियो बनाना होता है, तो इसीलिए। फिर जो अफ़गानिस्तान में गए, तो वो लोग बहुत अच्छे से ट्रीट किया हम लोग को। वहाँ पे म्यूजिक चल रहा था, हम म्यूजिक भी इंजॉय कर रहे थे। और वहाँ पे जो लस्सी सॉरी जूस बनाने के जो तरीका है ना, वो तरीका मतलब बड़ा सही चीज़ है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो जैसे कि वो लोग मिक्सी यूज़ नहीं करते, वो बर्फ़ और एक घड़ा लेके, मतलब एक स्टील का बर्तन देके कैसे पिसवाते हैं, पिसवा के जूस निकालते हैं। और उसके लिए छन्नी यूज़ करके वो जूस निकालते हैं, ऐसा नहीं कि कोई मशीन से यूज़ कर रहे। तो मेरे को वो चीज़ अच्छा लगा। फिर हम लोग गए चाइना। चाइना में सब बहुत सारे चाइनीज़ चीज़ें था। तो देखे, बड़ा प्राइस भी बहुत महंगा था। मतलब इसलिए हम लोग खरीदने जैसे, मतलब क्या है ना, ये सब के लिए थोड़ा बहुत बजट लेके जाना पड़ेगा अगर आपको कुछ खरीदना है। मतलब हर कंट्री से अगर आप कुछ लाना चाहते हो, तो वहाँ एक ग्लोबल विलेज में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और खाने का ह्यूज वैरायटी, मतलब सारा जो ट्रेंड चलता है ना। देखो, ये है अफ़गानिस्तान का जो बाहर का गेट है ना, ऐसा लग रहा था मेला में घूम रहे थे। एक्चुअली तो ग्लोबल विलेज मेला ही है। तो ये देखो, वहाँ पे लेदर फेमस है, तो लेदर का चीज़ें देख रहे थे। थोड़ा मतलब वहाँ का जो फेमस दुकान होता है ना, जो ट्रेंड में चलता है, वही दुकान आती है। ये लोग बहुत साल से आते हैं, ऐसा नहीं कि ये अभी के हैं। मैं उन लोग से बात कर रही थी, वो बोल रहे थे कि हम लोग बहुत साल से आते हैं। अगर आप मतलब ये देखो, यहाँ पे म्यूजिक चल रहा था, तो वहाँ का म्यूजिक भी बहुत अच्छा चल रहा था। तो मैं वो भैया का भी एक शॉट ली थी, तो दिखाऊंगी मैं आपको कैसे वो लोग मनाते हैं। तो मेरा घोघू मस्त दूध पी के सो जाता है बाहर घूमने के टाइम पे। उसका मन करता है तो वो थोड़ा बहुत देखता है, नहीं तो वो सो जाता है। तो वो कभी हमको डिस्टर्ब नहीं करता है। तो ये देखो, ये भैया ऐसे बनाते हैं जूस। तो मैं ऐसे आपको एक झलक दिखा दी। तो हम लोग जूस पिए, थोड़ा म्यूजिक इंजॉय किए, फिर हम दूसरे कंट्री की ओर चल गए। और ग्लोबल विजिट अब एक दिन में ख़त्म कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत सारा कंट्री है। बहुत सारे कंट्री के अंदर आपको घूमना होता है, बहुत सारा खाने का टेस्ट करना होता है। वहाँ पे बहुत सारे शो भी चलता है, तो हम लोग भी शो देखे बहुत सारे शो देखे। तो हम लोग एक मेन स्टेज में भी बहुत सारा शो चल रहा था, और बहुत सारा राइड्स भी था। आप लोग कर सकते हो अगर आपको इंटरेस्टेड है। मैं एक्चुअली अभी मेरे पास बेबी है, तो हम लोग, मेरे पति क्या है ना, मेरे बिना कहीं पे राइड्स नहीं करेंगे। और मैं भी उनके बिना नहीं कर सकती हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता है और उनको भी अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग क्या अभी बच्चा है, तो बच्चे को लेके करना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल मतलब क्या है ना,
हम लोग उतना प्रो नहीं है बच्चा को कैरी करके ये झूला झूलने में, तो इसलिए हम लोग वो रिस्क नहीं लेते हैं। तो वहाँ पे झूला बच्चे लोग के लिए बहुत सारे थिएटर है, बच्चे लोग किड्स थिएटर भी है जो किड्स लोग एंजॉय कर पाएंगे, राइड्स वो सब भी है, पर इतना छोटे बच्चे के लिए नहीं, 4 महीने के बच्चे के लिए तो नहीं है, और वो रिस्क भी हो जाता है, तो क्यों रिस्क लेना है। तो ऐसे हम लोग एंजॉय कर रहे थे, बहुत सारी जगह में झुमका वगैरह, चूड़ियाँ वगैरह मिल रहा था। तो हम लोग ये नाइट शूट ड्रेस वगैरह ह्यूज 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 कलेक्शन था सारे कंट्री का। आप चाहोगे तो मतलब अच्छा खासा बजट लेके जाना पड़ेगा। और हाँ, वहाँ पे बार्गेनिंग करना मस्ट, पर मुझे नहीं आता है बार्गेनिंग, इसलिए मैं ख़रीद भी नहीं रही थी। मैं बस देख के वीडियो शूट करके आ रही थी, और बहुत रेयर चीज़ खरीद रही थी, जो कि मतलब होता है ना, जैसे कि कुछ मतलब एंटीक पीस है तो मैं खरीदती थी। मतलब इतना भी कि नहीं खरीदी, पर थोड़ा बहुत छोटा मोटा खरीदी हूँ। एक कप सेट मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे, मतलब रॉयल सेट नहीं बोलते हो, तो ये मेहमान के लिए अच्छा लगता है। तो हर एक का मैं जिस जिस कंट्री के अंदर जाऊँगी, उस जिस कंट्री के थीम के अंदर जाऊँगी, तो ऊपर मैं लिख दूँगी, मतलब ऊपर वो वीडियो से दिख जाएगा। तो आपको अगर देखना है तो वीडियो थोड़ा पॉज़ करके देख सकते हो, और कहाँ पे क्या मिल रहा है आप थोड़ा पॉज़ करके भी देख सकते हो। तो हाँ, ये एक्चुअली हम लोग ग्लोबल विलेज से नहीं जाने वाले थे, तो हमारे हस्बैंड की ऑफ़िस की तरफ से ना टिकट मिलता है। मतलब कुछ-कुछ जैसे साल में कुछ-कुछ टिकट मिल जाता है ऐसे। जो लोग मतलब वहाँ के एम्प्लॉयी हैं ना उनको, तो फैमिली के लिए भी मिल जाता है। तो हम लोग ये एक क्राफ्ट है साइकिल का, ये तार से बनता है। जो ये है तो मेरे को ये अच्छा लगा था, मैं एक शॉट ले ली थी। तो वही फ्री टिकट से हम लोग गए थे, तो मज़ा आ गया था। हम लोग दुबई में ये साल सब कुछ फ्री में ही घूम रहे हैं। मतलब ये है, बस जो कैब का प्राइस है वही पे कर रहे हैं, और जो खाना-पीना जो अपना है वो सब खरीदना तो पड़ेगा, ऑब्वियस बात है। और पर टिकट का प्राइस जो है ना, तो वो हम लोग का इस बार मतलब फ्री में चल रहे हैं। मेबी वार की वजह से हो सकता है, या मेबी वी आर लकी कि हम लोग ये एंजॉय कर पा रहे। तो ये मेरे एनिवर्सरी का वीक था, तो एक्चुअली जिस दिन एनिवर्सरी था तो आपको पता ही थी, बस हम लोग क्रूज़ गए थे और कुछ कर नहीं पाए थे, तो इसीलिए हम मेरे हस्बैंड मेरे को फिर ये लेके गए, बोले कि तुमको जो करना है करो यहाँ पे। तो मैं वीडियो ये देखो, ये मिनी बस है जिसमें 10 दिरहम है छोटे बच्चे के लिए पर हेड, और 15 है एडल्ट के लिए। तो आप अगर मतलब चल के वॉक नहीं कर सकते, या कोई सीनियर सिटीज़न है, तो आप उनको ये बस में आप लोग लेके जा सकते हो। तो ये मेन स्टेज के बगल में ही मिलता है। तो ये फिर कोरियन का स्किन केयर वगैरह, भाई साहब कोरियन के जब गए ना, वहाँ पे भी खाना खाए मैंने, किमजी खाए। मेरे को किमजी बड़ा पसंद है, क्योंकि मैं जब सिंगापुर में थी ना, किमजी बहुत खाती थी। वो पापा ड्रम्स भी बहुत खाती थी। वो एक शॉप है, उसका स्पेशल डिश है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है पापा ड्रम। और किमची बहुत अच्छा लगता है कोरियन का, और उनका सॉसेस बहुत पसंद है मेरे को, इसलिए मैंने वो खाई। और यही दुकान से हम लोग खाए थे, तो मज़ा आ गया था खाने में। और हम लोग बहुत कुछ खाए थे, हम लोग पिज़्ज़ा खाए थे, हम लोग अरबिक का जो फेमस स्वीट है उसमें हम वो खाए थे, वो भी आपको आगे दिख जाएगा वीडियो में। ऐसे बहुत कुछ चीज़ें हम खाए थे। तो हाँ, तो हम लोग को, मेरी हस्बैंड मेरे को ये ग्लोबल विलेज लेके जाते थे। तो आई एम लकी कि मेरी हस्बैंड मेरे को, भगवान करे ऐसे ही रहे ज़िंदगी भर। तो मतलब वो मेरे को घुमाते हैं, मेरे को जो चाहिए वो दिलाते हैं। मेरे से झगड़ा भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, करते मैं भी करती हूँ, मैं नहीं बोलूँगी कि वो नहीं करते। और हाँ, ये जो फ्लोटिंग मार्केट है ना, उसमें आपको बहुत सारा टेस्टी स्ट्रीट फूड मिलेगा। तो आप वो अंदर की शॉप से ना खा के, मैं रिकमेंड करूँगी कि ये इसके अंदर से खाएँ। ये जैसे फ्लोटिंग मार्केट के अंदर से फ्रूट जो है ना, वो सब खाइए। वो थोड़ा क्या है ना, आपको बहुत सारा कंट्री का वेरिएंट मिलेगा, और बहुत अच्छा मिलेगा, टेस्ट थोड़ा अच्छा है। फिर ऐसे है, तो उनके बारे में मैं क्या बोलूँ, मेरे को तो बड़ा पसंद है, इसलिए तो शादी की हूँ। और वो मेरी ख्वाहिश को पूरा करते हैं, जो ज़रूरत है। जबकि मैं अभी एज़ ए हाउसवाइफ़ हूँ, हाँ, तो मेरे को पे नहीं हो रहा है, फिर भी वो मेरी सारी ज़रूरतें पूरा करते हैं। हाँ, मेरी बच्चे को, हमारे बच्चे को वो, मतलब मेरे जो पोस्टमार्टम का जर्नी ना,
स्मूथ हो जाता है बिकॉज़ ऑफ माय हस्बैंड। सो मैं भगवान को बुलाऊँगी सबको ऐसा हस्बैंड मिले। ये देखो ये शो चलता है, तो ये शो सबका का टाइमिंग होता है। तो आप वो देखोगे वहाँ पे टाइमिंग लिस्ट लिखा होगा, तो उसी हिसाब से आप जाके उधर बैठ सकते हो। उधर बैठने की जगह उससे अगर शो के बाद आप घूम सकते हो, शो से पहले घूम सकते हो, और अगर को शो देखना है तो थोड़ा टाइमिंग के हिसाब से जाना पड़ेगा वहाँ पे, स्टेज के सामने जाना पड़ेगा। और वही स्टेज के सामने बच्चे लोग का खेलने के लिए मतलब वाटर स्प्रिंकल हो रहा था, तो बच्चे बहुत खेल रहे थे। और ये वो जो फ़ेमस आइसक्रीम, ये जो देखो फ़ेमस आइसक्रीम वाला नहीं है, जो टर्किश आइसक्रीम, वो लोग जो बच्चे से मतलब बहुत तंग करते हैं बच्चे को, देते नहीं, वो बहुत जगह में मिल रहा था और बहुत जगह में वही चीज़ का सब लोग वीडियो ले रहे थे। मतलब ट्रेंडिंग चीज़ें ग्लोबल विलेज में आपको देखने को लिए मिलेगा। तो ऐसे ही आप भी मतलब कभी आपको मौका मिले तो आप लोग भी जाइए, बहुत अच्छा लगेगा। मतलब जिसको शॉपिंग का शौक है, जिसको खाने का शौक है ना, हाँ, एक्सपेंसिव थोड़ा है, थोड़ा नहीं बहुत है, तो उसी हिसाब से आप बजट लेके जाओ। तो वही मैं बोलूँगी। तो हाँ, तो मेरी मेरी पोस्टपार्टम जर्नी में मेरे हस्बैंड का बड़ा साथ है। तो मैं बड़ा लकी हूँ कि वो मुझे को मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं। भगवान करे आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा, ताकि मेरा लाइफ थोड़ा स्मूथ हो जाता है। तो मैं ऐसे ही सारे हस्बैंड लोग को रिक्वेस्ट करूँगी, आपके बीवी का पोस्टमार्टम जर्नी में और ज़िंदगी भर भी हर हर दिन आप उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि उन लोग को लाइफ में रिपीट चीज़ें होता है। मतलब वही खाना बनाना, वही रूम साफ़ करना, मतलब घर का काम हो, बच्चे सँभालना है, तो उनको आपका प्यार की बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मैं हस्बैंड लोग के लिए रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ अपने वाइफ़ को सपोर्ट कीजिए, उनके इमोशनल में आप साथ रहिए और मेंटली उनको स्ट्रेंथ दीजिए कि हाँ, आप हो उनके साथ। वही छोटा-छोटा चीज़ ही उनको बहुत अच्छा लगेगा। आप छोटी-छोटी चीज़ भी उनके लिए करोगे ना, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि लड़कियों को ज़्यादा कुछ नहीं, लड़कियों को छोटा-छोटा खुशियाँ ही चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत शॉपिंग, थोड़ा बहुत ये तो होना चाहिए, फिर आपको वो क्यों अपना घर छोड़ के आई है? तो शादी अगर आपको की है तो आपसे ही उम्मीद रखेगी। अगर दूसरों से उम्मीद रखेगी, फिर आपको बुरा लगेगा ना, फिर वो भी सही नहीं है। तो वही है। तो ये है कुछ-कुछ कंट्री का। और एक मतलब ये है केएसए। तो हम लोग इस कंट्री के अंदर नहीं गए थे, क्योंकि सब कुछ घूमना इतना पॉसिबल नहीं है एक दिन में, थक जाता है इंसान। तो मैं तो उतना नहीं थकी थी, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा थक जा रहे थे। तो वो बोल रहे थे तुम जाके वीडियो करके आओ, मैं बैठी हूँ। तो वो गोगो को लेके सँभाल रहे थे, उसको डायपर वगैरह चेंज करवाए थे। फिर ये वो भी टॉयलेट वगैरह गए थे, वहाँ पे टॉयलेट भी है, मतलब बहुत साफ़ टॉयलेट है। और बेबी केयर वगैरह का रूम भी है, वो फीमेल मेल के लिए, मतलब दोनों कर सकते हैं। तो वहाँ का मतलब यही चीज़ मेरे को दुबई में ये एक यही एक जगह में जो कि टॉयलेट पसंद आया, जो कि मतलब हाँ, ह्यूज अमाउंट है, वहाँ लाइन लगाना नहीं पड़ता। नहीं तो बीच में जो टॉयलेट वगैरह होता है उसमें बहुत लंबा लाइन लगाना पड़ता है। और मेरे को क्योंकि टॉयलेट आप रोक नहीं सकते हो, वॉशरूम फिर भी रोक सकते हो पर टॉयलेट नहीं रोक सकते हो। तो उतना लंबा लाइन मतलब सोच रहे हो, तो कुछ-कुछ जगह में ऐसे लंबा लाइन है, तो जो चीज़ मेरे को पसंद नहीं आता है। पर यहाँ पे बहुत अच्छा था टॉयलेट, पर हाँ, एक ही प्लेस में था। वो भी ये था। तो यहाँ से भी हम कुछ-कुछ सामान लिए थे। ये था टर्किश से हम इस्तांबुल बोल रही हूँ, सॉरी। टर्की से हम लोग वहाँ से भी कुछ-कुछ सामान लिए थे घर के लिए, और फ्रिज मैग्नेट वगैरह भी लिए थे, और थोड़ा बहुत ज्वेलरी भी ली थी मैं। टर्किश डिज़ाइन मेरे को बड़ा पसंद है, इसलिए ली थी। और इयररिंग वगैरह ली थी। तो और वो जो मैं बहुत सारी जगह से ली थी। बहुत सारे हेयर बैंड ली, बहुत सारा क्यूट-क्यूट जो डेली वियर चीज़ें हैं मैंने बहुत सारी ली, जो मतलब मेरी बजट में आ रहा था, क्योंकि हर चीज़ इतना महँगा है ना, आप वही चीज़ बाहर खरीदोगे तो उसका आधे से आधे प्राइस में मिल जाएगा, पर उधर बहुत ज़्यादा महँगा था। वो मतलब ये है। तो ये देखो टर्किश डिज़ाइन का जो फ़ेमस है, मैं थोड़ा शॉर्ट ले ली। और बहुत सारी जगह में ऊल का बहुत सारा सामान मिल रहा था, वूलन का बहुत सारा सामान सामान जैसे श्रग वगैरह हो, जैकेट वगैरह हो, बहुत मिल रहा था।
तो मेरे को चीज़ अच्छा लगा, ये सब कप सेट मेरे को बहुत पसंद आया था। तो नेक्स्ट टाइम मैं जभी भी जाऊँगी ऐसा एक कप सेट लेके आऊँगी। क्योंकि इस बार मैं इसलिए नहीं लेके आई क्योंकि हम लोग कुछ दिन के बाद रूम शिफ्ट करेंगे। तो वो सब अभी लेके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ये जो बोली थी ना वायरल वाला, ये बहुत जगह में हो रहा था ना, हम लोग जो जगह में देख रहे थे वही-वही जगह में हम वो शॉट ले रहे थे। ये इंडिया का डांस चल रहा था तो मैंने दूर से, क्योंकि मैं उस टाइम पे बच्चे को फीडिंग करवा रही थी, मतलब बॉटल फीडिंग करवा रही थी, तो हम लोग दूर से थोड़ा र र रख रहे थे क्योंकि मैं उसको साउंड का इफ़ेक्ट नहीं देना चाहती हूँ। क्योंकि फीडिंग के टाइम पे अगर साउंड का इफ़ेक्ट दो ना, उनका ध्यान साउंड के ऊपर होता है। तो इसलिए जो हम लोग थोड़ा दूर बैठ के उसको देख रहे थे, मतलब मैं उसको पिला रही थी। और मेरी हस्बैंड भी थोड़ा ये वाला शॉट मेरे हस्बैंड ले लिए थे, तो अच्छा था। तो एक दिन में हम लोग इतना सारा कंट्री घूम के मज़ा आ गया, मतलब अब दूसरे कंट्री में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके पास एक ही जगह में यूएई में ये चीज़ अच्छा है। दुबई को गवर्नमेंट ने ये सोच के रखा था, मतलब कि ये वाला जो बोले थे ना, वो बच्चे लोग के लिए खेलने के लिए, बच्चे बहुत रात में भी नहा रहे थे, तो मज़ा आ रहा था उनको लोग को देख के। फिर हम लोग थोड़ा पास में जाके शो देखे। शो मज़ा आ रहा था शो में, मतलब एक तो कोरियन वाला शो था, इंडियन शो था, तो मज़ा आ रहा था। फिर हम लोग बहुत सारा खाना खाए, तो खाने का भी शॉट डालूँगी। फिर हम लोग थोड़ा रिटर्न में आने के टाइम पे ना बहुत सारा डेज़र्ट ये था, तो वो बच्चे लोग के खेलने के लिए बड़ा-सा जो झूला नहीं होता, बहुत सारा झूला होता था। ये है रशियन का थीम, जो कि मैं लास्ट में गई, क्योंकि उस टाइम पे बहुत रात भी हो चुका था, तो हम लोग को घर भी जाना था, तो वहाँ पे कैब वगैरह आपको ईज़िली मिल जाएगा। तो वहाँ पे 24/7 का ये कैब मिलता है। पर वहाँ पे क्या है ना, एक्चुअली ग्लोबल विलेज 12 बजे बंद हो जाता है। 5 बजे खोलता है, 12 बजे बंद हो जाता है। तो आप उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली जाओ और टिकट पहले से बुक करो, तो आपके लिए अच्छा होगा। फिर हम रशिया गए, रसिया, थाईलैंड ये सब का थोड़ा बहुत थीम लिए, फुश वीडियो वगैरह शूट किए। और फिर हम लोग रास्ते में जाते-जाते भी वहाँ का एक फ़ेमस है तिरामिसू, मतलब बहुत फ़ेमस बोल रहे थे, मतलब ट्रेंडिंग, पर मेरे को इतना मज़ा नहीं आया। फिर भी हम लोग खाए थे, मतलब वो घर पे आके फिर खाए, क्योंकि उतना मज़ा नहीं आ रहा था मेरे को। वो लेके आ गए थे हम लोग, तो वो मैं आपको आगे दिखाऊँगी। तो ये वाला सारे मेरे हस्बैंड थोड़ा थक गए थे, फिर भी मैं मेरे को शॉट लेना था एक्चुअली, इसलिए मैं जा रही थी। फिर मैं ये था, यहाँ से भी मैं कुछ-कुछ ली थी, ये थाईलैंड था। थाईलैंड से मैं भी वही क्लिप वगैरह बहुत सारे ली थी। थाईलैंड का भी फूड अच्छा था, पर हम लोग एक ही फूड टेस्ट किए थे। उसके बाद हम लोग चले गए थे, हम लोग इजिप्ट वगैरह भी गए, तो इजिप्ट वगैरह में भी हम लोग बहुत सारे मज़े किए थे, वहाँ पे मम्मीज़ वगैरह देखे, वहाँ से भी कुछ-कुछ चीज़ें लिए। तो थोड़ा गोगो देखते तो उसको डरावना हो जाता है, क्योंकि वो तो अभी छोटा है तो देख नहीं पाए हैं, तो वो तो सो ही रहा था। वो और ये मैं ली ये वाला शॉट इसलिए ली, ये 380 और 777 का इंजन का इंटरनल पार्ट है, जो कि हम लोग को पता है ये बारे में, एयरबस और बोइंग का इंजन का पार्ट है, जो हमको पता है। तो इसीलिए मैंने ली थी वो। फिर यहाँ पे तिरामिसू खाए, तिरामिसू थोड़ा वहाँ पे टेस्ट किए, फिर वो पसंद नहीं आया तो घर पे लेके चले गए। तो ऐसे ही ये था मेरा ग्लोबल विज, ये है अरेबिक फूड जो कि बहुत फ़ेमस है, और वो इसको ज़रूर टेस्ट करना। इसको इमारती फूड बोलते हैं, इसको ज़रूर टेस्ट करना। फिर थोड़ा बहुत शॉप एक्सप्लोर करके फिर हम लोग निकल रहे थे, उस टाइम पे रास्ते में जो पड़ रहा था थोड़ा बहुत ले लेते शॉट। उसके बाद चले गए अपने एक टोटो, जैसे इंडिया में टोटो ई रिक्शा बोलते हैं ना, उसमें जाके मैं टैक्सी तक गई, क्योंकि मेरे को मन कर रहा था जाने के लिए। तो वो पर हेड 5 दिरहम ले रहा था, तो हम दोनों के लिए दो 10 दिरहम में हम लोग गए। तो मेरे को मज़ा आ रहा था वहाँ पे, तो मैं वो भी आगे से दिखाऊँगी टोटो में जाने का मज़ा। और फिर श्रीलंका में भी थोड़ा बहुत घूमे, तो श्रीलंका में बहुत सारा एक्चुअली मतलब ड्राई मतलब चीज़ें मिल रहा था। तो और मैं सोच रही थी, मतलब ऐसे देखो जैसे ड्राई मैंगो हो, ड्राई बहुत कुछ ड्राई चीज़ें मिल रहा था। तो पर हम लोग श्रीलंका से कुछ नहीं ली, मैं बस शॉट लेने के लिए गई थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे हस्बैंड कुछ खरीद रहे थे। तो यही था ग्लोबल विलेज, जो कि बड़ा अच्छा प्लेस है, घूमना चाहिए, और एक बार में ख़त्म नहीं होगा, उसी हिसाब से आप प्लान करो
और अगर आप थक जाते हो तो वहाँ पे गाड़ी भी है, आप वो बुक करके जा सकते हो। फिर हम एक फाइनल शॉट लेके फिर हम लोग निकल गए घर के लिए और हम लोग ई-रिक्शा में बैठ के टैक्सी स्टैंड तक गए, जो कि बहुत पास में था, 300 मीटर था। फिर भी हम लोग थक गए थे, इसलिए हम लोग लेके गए और मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस करना था यहाँ का टोटो कैसा है। टोटो बड़ा डिज़ाइन था। तो ऐसे ही मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।